देखो यह जो है गद्य खंड है, क्लास 9 का है, पहला चैप्टर शिव पूजन सहाय, जिनका कहानी है का प्लॉट यानी कहानी का प्लॉट। और इनके जो लेखक है शिव पूजन सहाय है। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था और उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं कक्षा पास कर लिए थे और उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दी है। ये सब है इनके बारे में कुछ कहानी। और 1963 में उनका देहांत हो गया और वे बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो की कल्पना का साकार रूप रहे। उनके कुछ विभूति की बात करते सुनो। विभूति जो है देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दो दिन ओ लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों अलावा उनके सैकड़ों लेख हुए। ये सब उनकी कहानी है, कुछ विभूति है। चलो इस कहानी में कुछ समाज में नारी के स्थान निर्धारित करने में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि विसंगतियों के मार्मिक दस्तावेज का प्रस्तुत किया है। सुनो इस कहानी की बात करते हैं तो इस कहानी में क्या बतलाया गया है कि नारी को समाज में दहेज के ऊपर निर्मल प्रथा, वृद्ध विवाह आदि विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। अर्थात तिलक दहेज को रोकना, वृद्ध यानी कि बाल विवाह, वृद्ध से विवाह रोकना, ये सब के बारे में बात किया गया। इनमें जो मेन किरदार आ रहे हैं इसमें से एक किरदार सुनो, एक शिकार भगजोगनी एक वृद्ध गले बांध दी जाती है। इस कहानी के जो मेन जो करता है पात्र है भगजोगनी। तो भगजोगनी को क्या होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति से शादी कराया जाता है और उनको बांध दिया जाता है। मतलब भगजोगनी बहुत कम उम्र की थी और इसको 41-42 वर्ष के व्यक्ति से शादी करा दिया जाता है। ओके, तो अब कहानी की ओर चलते हैं। तो सुनो कहानी क्या कहता है। कहानी का नाम प्लॉट है। प्लॉट का मतलब क्या होता है? जमीन, भूमि। यानी कहानी का शीर्षक है कहानी का प्लॉट। तो मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। ये कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पाया गया हूँ। ओके, तो चलो अब कहानी में हम चलते हैं। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम था बारा गंवारू। लेखक क्या कहता है कि मेरे गांव था जिसके पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बारा गंवारू। आपको तो सुनकर घिना ही होगा, खराब भी लगेगा। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे और इस संसार में भी नहीं रहे। मतलब रहते थे, अब संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था। उनका नाम क्या था? अनमिल आखर अर्थ न जापू। उनका पूरा नाम क्या था? अनमिल आखर अर्थ न जापू। इसलिए उसे साहित्य के सामने बताने से हिचकिचाता हूँ। कहने का अर्थ हुआ कि जब भी वो उनका नाम रखा जाता था तो लेखक क्या हो गए, हिचकिचाते हैं बताने में। खैर उनकी एक पुत्री हुआ करती थी जो अब भी मौजूद है। उसका नाम भी अलग ही है। अब वो लेखक क्या जाने दीजिए क्या करेंगे सुनकर आप, लेकिन मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना ज़रूरी है। तो उनका असली नाम पता नहीं क्या नाम है, लेकिन काल्पनिक नाम उनके क्या रखा गया है, जिसका नाम भगजोगनी रखा गया है। तो देहात की घटना है इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। सुनो, ये जो कहानी है एक देहाती है और नाम भी देहाती रखा गया जिसका नाम क्या है? भगजोगनी। खैर बढ़िया। मुंशी जी के बड़े भाई जो है पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के जो बड़े भाई थे पुलिस दरोगा थे, पुलिस में काम करते थे। उस ज़माने में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी नहीं थी। तो जब अंग्रेज यहाँ आते थे, रहते थे, तो उस समय यहाँ के लोग अंग्रेजी उतना नहीं जानते थे जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वाली है ना। इसलिए उर्दूदान लोगों ही ऊंचे ओहदे पर पाते थे। यानी कि जो लोग धर्म के बारे में ज़्यादा जानते थे वो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर रहते थे।
दरोगा जी क्या थे, दरोगा जी ने 8-10 पैसे के करीमा खाली की बारी पढ़कर जितनी रुपया कमाते थे, आज उतना ही आज कॉलेज और अदालत लाइब्रेरियन चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। सुनो, उस समय दरोगा जी जो थे ना, जितना करीमा खाली की बारी करके कमाते थे रुपया ना, आज के समय में कॉलेज वाले अदालत वाले भी लोग नहीं कमाते हैं काम करके। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में फूँक ताप डाला। इसका मतलब समझते हो, फूँक ताप डाला मतलब पैसों की इज्जत न किया, पैसा आया ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी। दरोगा जी के पास एक घोड़ी हुआ करता था, बहुत अच्छा, जो महज 7 रुपए की थी, मगर कान कटती थी। अब कान कटती क्या होता है सुनिए। तो तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। अब देखो, जो घोड़ा था ना, एक तरह के बारूद की पुड़िया था, और बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रहते थे। दांत गड़ाए के मतलब उस पर नज़र जमाए रखते थे, उस घोड़े को पाना चाहते थे। मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। नींबुआ नून चटा दिया का मतलब अपना घोड़ा दिया ही नहीं, किसी हाल में घोड़ा बेचना नहीं चाहते थे। इसी घोड़े की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई। मतलब अब क्या हुआ कि जब घोड़े नहीं बेचते थे तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, चाहे बड़े अफसर, उनको आगे पदोन्नति नहीं देते थे, आगे बढ़ाते थे नहीं थे। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए। इस तरह से उन्होंने काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। अब सुनो, अब ये वैसा नहीं कर पाए तो उनका आगे भी यह पद नहीं बढ़ पाया, और जहाँ थे वहीं रह गए, मतलब दरोगा के दरोगा ही रह गए। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत को अच्छा नतीजा दिखाया, और उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। सुनिए क्या कहता है कहानी। जब किंतु घोड़ी ने उनका जब मोहब्बत अच्छा नतीजा दिखाया तो उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया गया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनका नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। सुनिए, जब वो मर गए तो क्या हुआ, उनके नाम पर खूब बड़ा धूमधाम से श्राद्ध कराया गया, और इस नाम पर ब्राह्मण भी नहीं जिमता। तो एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी की ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋणी हुए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे। जब दरोगा जी थे, अच्छे काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे खूब, तब मुंशी जी ने खूब ऐश कर रहे थे, खूब घी के दिए जला रहे थे। घी के दिए जलाने का मतलब क्या हुआ, खूब ऐश करना, मौज करना, मस्ती करना। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे। गांजे समझते हैं ना, गांजा पीना, उसमें इत्र मल कर खूब पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी, यानी कि चीलम जो उनका कभी ठंडी नहीं हो पाता था, हमेशा खूब ऐसे आराम से पीते थे। 1 जून 32 बटेर और 14 चपतिया उड़ा जाते थे। अब सुनो, ये 1 जून 32 बटेर और 14 चपतिया उड़ा जाते थे, यह एक मुहावरा है। अब इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। 1 जून 32 बटेर 14 चपतिया उड़ा जाते थे। नथनी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भैया थे, और हर साल एक नया जलसा हुआ करता था। अब नथनी उतारना का मतलब क्या हुआ, सारा मतलब नथनी का मतलब निकाल कर बेच खाना, पूरा पैसा उड़ा देना। तो हर साल एक जलसा करते थे, कोई ना कोई प्रोग्राम करते थे। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगे। अब सुनिए, जैसे ही पूरा धन खत्म हो गया, अब क्या दिखने लगा, सुनसान उजाड़ दिखने लगा, जैसे उजड़ा हुआ पूरा चमन दिखने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। जैसे ही दरोगा जी मर गए, अब मुंशी जी को अमीरी सब दिखने लगा कि अमीरी और गरीबी क्या होता है। अब चीलम के साथ चूल्हा चौकी भी ठंडी हो गई। अब पहले चिलम खूब धुकते थे, जैसे दरोगा जी थे खूब पैसा कमा रहे थे, तब मुंशी जी एकदम चिलम खूब धुक रहे थे इत्र लगाकर। लेकिन अब क्या हो, चूल्हा चौकी भी ठंडी होते चली गई। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा करती थी, अब वह सराह पर मटर का सत्तू
सुर पटने लगे, यानी सर पटने, कहने का मतलब हुआ कि एक दिन बटेरों का शोरबा सुर के थी जीभ पर। शोरबा क्या होता है? पीने वाला। अब वह क्या होता है कि मटर का सत्तू सर पटने लगे, मतलब मटर का सत्तू भी अब सही से नहीं मिल पाया। चुपड़ी चपतिया चबाने वाले दांत अब चंदे चबाकर दिन गुजारने लगे। अब देखिए, जो आदमी चुपड़ी चपतिया चबाने वाले दांत होता था, अब वो चने चबाकर दिन गुजार रहे हैं। लोग साफ कहने लगे, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। समझे ना? मतलब थाने की कमाई और फूस का आग तापना दोनों बराबर है। जैसे हम कोई जलावन जला रहे हैं तो उसका आग ताप रहे हैं, और थानेदारी से जो पैसा कमा रहे हैं तो उसका आग ताप रहे हैं, दोनों तो बराबरे हो गए। मतलब पूरा हवा उड़ा देना, पैसा धन पूरा ख़त्म कर देना। ये लोग कहते थे समाज के। हर साल नाई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपने नज़रों से उतारने लगे। अब इस तरह से हर साल ये नथुनी उतारते थे मुंशी जी, अब इनको लोग उतारने लगे नथुनी। क्योंकि अब क्यों उतारने लगे? क्योंकि मुंशी जी अब गरीब बन गए। गरीब बनने के कारण क्या था? उनके भाई दरोगा जी का निधन हो गया था। क्योंकि दरोगा जी जो थे ना, वो बहुत पैसा कमाते थे, 1 2 3 नंबर के काम करके खूब उछलते थे। जो मुंशी जी चुल्लू चुल्लू के इत्र लेकर अपनी पोशाक में भाला करते थे, यानी कि मुंशी जो थे इत्र खूब वस्त्र में लगाते थे, खूब छिड़काव करते थे। अब वो क्या करते हैं? उन्हें कि अब रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर का करवा तेल भी मुहाल हो गया। करवा तेल समझते हो? कड़वा तेल। अब वो भी शरीर में लगाने के लिए नहीं बचा, वो भी नहीं मिल पा रहा था। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। अब किस्मत ने अपना रंग दिखाया। अब जिसके जब रहता है तो खूब उड़ाया, अब जब नहीं है तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। चलिए, लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। अब क्या आता है आगे देखिए। अब किस्मत में इसमें कुछ अलग ही आता है। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4 5 लड़के हुए। जब दरोगा जी जिस समय रहते थे तब मुंशी जी के 4 5 लड़के रहते थे, 5 लड़के लड़कियाँ रहते थे। पर सबके सब सुबह सुबह के चिराग हो गए। अब सुबह के चिराग का मतलब क्या होता है? देखिए, जब जब बेचारे की 5 अंगुलियाँ घी में थी तब तो खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांग दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगे, तब कोर में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। अब सुनिए, जब जिस समय खूब धनवान थे, खूब पैसा था, तो उस समय 4 लड़के थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होता था, मतलब तो खाने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उनकी दरिद्रता दलदल में आ फंसे, तब ऊपर से क्या हो गया? एक लड़की पैदा हो गई। अब वो लड़की पैदा हुई तो, और तारीफ यह है कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी थी कि दरोगा जी के घोड़ी कुछ कम सतवार नहीं थी। यानी कि सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बहुत बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दावा है? देखिए, अब उस समय तिलक दहेज के ज़माने में लड़की का पैदा होना सबसे बड़ी मूर्खता थी। ये कौन मान रहे हैं? उस समय के लोग मानते थे। लेकिन युग धर्म की क्या दावा है? सुनिए, तो इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है और पुरुष दल को अस्तित्वत खदेड़े जा रहे हैं। बेचारे मुंशी जी के क्या दोष? जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे। सुनिए, जिस समय खूब पैसा उड़ाते थे, खूब घी मसाले उड़ाते थे, उस समय सिर्फ लड़का ही पैदा हो रहा था। और जब मगर मटर के सत्तू सुनिए मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल रहा है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की बड़ी ही जहरीली होती है। सुनिए, अब देखो, जैसे ही अमीरी आया तो खूब लड़का आ रहा था, चाहे सुख संपत्ति वाला। जैसे ही अब गरीबी छाया तब कौन आ गया? लड़की आ गई। मतलब गरीबी में और गरीबी आ गई। चूँकि अब सुनिए, भगजुगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई। अब जो भगजुगनी लड़की का नाम था, तो वो पैदा हुई तो गरीबी में पैदा हुई, और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। टूअर का मतलब समझते हैं? बहुत कमज़ोर,
यानी कि जब पैदा हुई भगजोगनी तो माँ के दूध से भी पीने के लिए वंचित हो गई, नहीं मिल पाया। इसलिए अभागिन तो अजहर थी, इसमें शक नहीं था, पर सुंदरता में वह अंधेरा का घर का दीपक थी। अब सुनो, भगजोगनी तो भले गरीबी पैदा हुई, लेकिन वह घर के लिए क्या थी? दीपक थी। आजकल वैसे ही सुघर लड़की किसी न किसी कभी न कभी देखी होगी। सुघर का मतलब समझते हो ना, एकदम गाय के धुला हुआ, एकदम साधारण से। ओके। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 बरस के थे। लेखक क्या कहते हैं कि जब मैं उस लड़की को देखा तो लगभग 11-12 वर्ष की थी, मगर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कि कलेजा काँप गया। मतलब उस समय इतनी गरीब थी को देखकर उस लेखक को कलेजा काँप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सदैव कवि उसको देखकर लेटा तो उसकी लेखनी अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। मतलब इतनी गरीबी थी, उसको देखकर कोई भी उनके अंदर की आत्मा को क्या होता, रो उठता, जाग उठता। किंतु मेरी लेखनी में इतना भी जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावह चित्र को मेरे हृदय से पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। मतलब इतनी भी हम गरीबी की भावना चित्त में नहीं है कि अपने हृदय से क्या करे, उनको एक अच्छे जगह पर कोमल पर लाए और दलदल से निकाल रखे। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता है। अब देखो, इस घटना के देखने के कारण मुझसे कुछ भड़की बातें भी नहीं लिख पाता है। जैसे होता है ना कि गांव देहात में होता है, कुछ किसी का प्रॉब्लम होता है तो कुछ भड़की भाषा बोला जाता है। इसे भाषा में गरीबी की ठीक ठाक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन के समर्थ हो। अब सुनो, आगे अब कहानी में देखते हैं, एक स्टेप और पढ़ेंगे। लेखक आए क्या कहते, सुनिए। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपटे हुए थी, जो मुश्किल से उनकी लज्जा ढकने से समर्थ था। जब भगजोनी थी उस समय 11-12 की, तो उसके पास एक छोटा सा कपड़ा हुआ करता था, बहुत कम कपड़ा पहनती थी, एक पतला सा चिथड़ा लपटे हुए थे। वो भी किस लिए पहनी थी? सिर्फ अपनी लज्जा बचाने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए, उतना ही उनके पास कपड़ा थे। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। अब भगजोगनी जो है, इसका जो सिर का बाल बहुत मतलब अलग ही, बिना तेल लगाए, जब तेल नहीं लगाइएगा बालों में तो दूसरे बिखर जाएगा, जटल हो जाएगा, चाहे ऐसा हो जाएगा कि बढ़िया से नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखेगा। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी। मतलब अब उसकी आंखें भी ऐसी थी जैसे लगता है कि एक राक्षस की तरह, दानव की तरह जिसे दिखना, अजीब ढंग की। दरिद्रता राक्षस ने सुंदरता सुकुमारी की गला टिप दिया था। यानी कि दरिद्रता ने क्या किया, इसको राक्षसी बना दिया, और सुंदरता से क्या बना दिया, सुकुमारी बना दिया इसकी गरीबी ने। कहते हैं, सुनिए, कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। सुनिए, अब क्या कहता है कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। अब कृत्रिम श्रृंगार क्या होता है? जो हम लोग खुद से मेकअप करते हैं, सुंदरता बनाते हैं। तो देखो, हम लोग जो अभी है शरीर क्या है, प्राकृतिक है। जैसे हम कुछ लगाते हैं मानव द्वारा बने हुए, तो क्या हो जाता है, कृत्रिम श्रृंगार होता है। जैसे कान में के, नाक में के, पैर में के, हाथ में के, बाल में लगाना, ये सब क्या होगा, कृत्रिम श्रृंगार हुआ। क्योंकि जंगल में सुनिए, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शंकुतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी। देखो, जैसे पेड़ की बात करें जंगल में, तो पेड़ की छाल और इसके फल फूल से देखो कितना होता है, सुंदर दिखता है। वैसे ही दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। अब देखो, राजमहल जो लड़कियां रहती है वो भी 16 श्रृंगार करके क्या लगती है, अच्छा दिखती है, लेकिन फिर भी वो भी फबी नहीं रहती। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्यों का कर्कश हाहाकार कभी नहीं गूंजा। वह शांति और संतोष की गोद में
पलकर सियानी हुई थी और तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जललिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयोग हो सके। पर भगजोगनी जो है गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी और भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, बिना कपड़े के लिए भी मुहताज थी और सिर पर लगाने के लिए चुल्लू आलसी तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी पेट भर अन्न लाले पड़े हुए थे और भला हड्डियों को खंडहर सौंदर्य देवता की कैसे टिक रहते। देखो भागजुगनी जो है इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी उसके ऊपर थी कि सही से कपड़ा पहनने के लिए उसके पास नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, सही से अन्न भी नहीं ले पाती थी, लगाने के लिए तेल भी नहीं था, इतनी गरीबी थी। यानी कि हड्डियों क्या हो गया, खंडहर की तरह बन गया। यानी कि सौंदर्य देवता से कैसे टिक पाता, मतलब अपनी जो रूप है वह कैसे अब बना पाता सही से। अब एक दिन क्या हुआ, उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। अब जब मुंशी जी अपनी गरीबी की कहानी सुना रहे हैं लोगों को तो क्या हुआ, कलेजा टुक टुक हो गया और कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं ना तब गस आ जाता है और यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। जिस दिन कहानी क्या सुनाते हैं मुंशी जी कि जब हम यहाँ दरोगा जी रहते थे तो उस समय हम लोग मस्तरगस्ती करते थे, खूब मस्ती करते थे। लेकिन आज देखिए आज क्या हो गया, आज तो शर्म भी आता है कहने में, और ऊपर से एक लड़की है उसकी तो हालत देखकर और मुझे शर्म आता है। और देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरख धंधारी हो रहे हैं। अब क्या कहती है कि देखिए इसके सिर के बाल और गोरख धंधारी हो रहे, घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुआ का था अड्डा ना होता। अब क्या कहते मुंशी जी, अगर इसकी माँ होती तो कम से कम इसके जो सिर में जू है, जू समझते हो ना, हाँ, तो वो अड्डा तो नहीं होता, कम से कम वो तो ख़त्म होता है। मेरी आँखों की जोत तो अब ऐसी मूंद के पड़ गई है कि जुए सूझते नहीं है और मेरी भी आँखें अब इतनी ख़राब हो गई है कि मैं भी उस जुए को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। और तेल तो एक बूंद की मैसर नहीं है। देखिए अब तेल तो घर में एक बूंद का तो कोई दिख ही नहीं रहा है ही नहीं, तो तेल कैसे लगाऊँ, उसके बालों में तो तेल है ही नहीं। अगर अपने घर में तेल होता ना तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चाटी करा लेती, मतलब अगर कंघी चोटी करा लेती। अगर खुद के भी घर में तेल होता तो तेल लगाकर दूसरे के घर में भी जाकर क्या करते, बालों को अच्छा से बनवा सकती थी, ख़त्म जू करवा सकती थी। लेकिन सिर पर चिड़िया का घोंसला तो बनता है। आप जानते हो कि ये छोटा सा गांव है, कभी देखिए अब सिर पर क्या है, चिड़िया का घोंसला, वही जू का घोंसला बनता है जब ऐसा करेंगे तो। आप जानते हो कि ये छोटा सा गांव है, कभी साल छमासे में किसी घर का बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बाल के नसीब भी जागते हैं। देखो जैसे ही घर में किसी बच्चा का कुछ ना कुछ होता है तो उसके बाल भी कटवाए जाते हैं, अच्छे से करवाए जाते हैं। लेकिन गांव के लड़के अपने अपने घर में भर पेट खाकर जो झोलिया चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं ना, तो उनकी बाट जोहती रहती है और उनके पीछे पीछे लगती फिरती है। तो भी मुश्किल से एक दिन मुट्ठी क्या मिलता है, चबेना मिल जाता है, मुश्किल से मिल जाता है। खाने पीने के समय में किसी के घर पहुंच जाती है और इसकी पीठ लग जाने के भय से घर वालिया जो है दूर दूर आने लगती है। और कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ भाई साहब। तो मुंशी जी अपने दुखरी बात सुना रहे हैं अपने साथियों को, लोगों को, घर के बगलों को, और ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं और अपनी मुसीबतें क्या कहें, अपने आप पर बदुआ आ रही है। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फट्टा आंचल भी तो नहीं है। अब मुंशी जी कहते हैं भगजनी के बारे में, अब किसी से भीख मांगने के लिए, अन्न लेने के लिए इसके पास तो फट्टी कम से कम आंचल भी तो नहीं है कि आंचल में जाकर ले कुछ। लेकिन इसकी छोटी अंजुलियों में भी जो कुछ अट जाता है वह उसी किसी तरह के पेट जलन बुझा लेती है। अब जितना अंजलि जो होता है, हाथ की अंजलि, उस पर जितना अट जाता है उतना ही से तो कम से कम पेट बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फाका छाना भी चबाने के लिए मेरे लिए भी लेती आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुंशी जी के लिए भी वो लड़की जो है ना भगजोगनी एकाध आना चना लेकर चल आती है ताकि वो चबा सके, और उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। अब सुनिए आगे क्या कहता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर
जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो ना, तो उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूँ कि जी चाहता है कि गले में फांसी लगाकर मर जाऊँ। जब वो लड़की आती है भगजोगनी, मुंशी कहती है कि बाबूजी कुछ खाने के लिए दो ना, तो मुंशी जी क्या मन करता है इनको कि मन करता है गले में फांसी लगाकर मर जाओ या किसी तालाब या कुएं में डूब मरो। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरा सिवा इसकी खोज खबर करने वाला कौन है इस दुनिया में। ओके, तो आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती और किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल जैसी ऐसी लड़की को हथेली फूल बनाए रहते। तब मुंशी जी को अब दिमाग खुला है कि अगर इसकी माँ होती तो इसको अच्छा से सुंदर बना के रखती। अगर चाहे मेरे बड़े भाई होते या दरोगा जी होते तो इस लड़की के हाथ में क्या होता, फूल होता, फूल बनाए रखते। ज़रूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते, मतलब ज़रूर अमीर घर के लड़कों से शादी कराते, अच्छे घर में शादी कराते। मैं भी उनकी अंधाधुन कमाई पे ऐसी बेफिक्र से दिन गुजारता था कि आने वाले इन तीनों वक्त में मुतलक खबर न थी। तो मुतलक मतलब को कोई खबर ही नहीं थी, मतलब एकदम ऐशो आराम जिंदगी चल रहा था। वो भी ऐसे खरोच थे, मतलब खराचे थे कि अपने कफन काठी के लिए खुरमुहरा न छोड़ गए। मतलब अब जो दरोगा जी थे ऐसे व्यक्ति थे कि अपने लिए चाहे मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए, सब खत्म कर दिया और अपनी ज़िंदगी में एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई और गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई, आज मेरी दुर्गत भी कोई रहम करने वाला नहीं है। मतलब गांव भर की ऐसी अदालत बढ़ाई कि जैसे मेरी दुर्गत कोई रहम करने वाला नहीं। जिससे बात करते हैं अब ऐसी दरोगा जी ने क्या किया कि अपनी अदावत समझते हो, मतलब न्योता देना ऐसी बढ़ाई कि कोई दुर्गति करने वाला कम रहने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जानी के तीर बरसाते हैं। ताने जानी समझते ना, मतलब ताना मारते थे। अब सब लोग ताना मारे। एक दिन हुआ था कि भाई साहब के पेशाब के चिराग चलता था और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियाँ मुफलिसी की आँख से मोमबत्तियाँ की तरह घुल घुल कर जल रही है। और इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवार भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर भी कह डाला कि बड़े वकीलों, डिप्टी और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की खड़ी करके देख लीजिए, सबसे सुंदर जचती है या नहीं। और इसके जोड़े की एक भी लड़की कहीं निकाल जाए तो इसे अपनी लड़की की शादी मत कीजिए। अब मुंशी जी अब क्या करते हैं, अपनी लड़की को शादी कराने के लिए कुछ बातें कहते हैं कि हाथ जोड़ते हैं, दांत दिखाते हैं, विनती करते हैं, पैर पड़ते हैं, ब्याह होकर कह डालते हैं कि मेरे जैसे लड़कियों को देख लीजिए, अगर 2-3 लड़कियों को सामने खड़ा करा दिए, अगर मेरी जैसी लड़की मिल जाती है तो आप शादी नहीं कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप सोचिए शादी कीजिए, सबसे सुंदर जचती है कि नहीं जचती है। तो किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। और मुंशी जी खूब बोले, खूब, लेकिन उनका क्या हुआ, किसी का दिल नहीं पिघला कि इस लड़की से शादी करे। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़की की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला है, न बारात है, न खातिरदारी करने की हैसियत है। अब लोगों ने यह भी कहा कि ये ऐसे है घर से कि न साला है, न सास है, न कोई इनका दोस्त है, न कोई घर के लोग है कि मेरी खैरियत भी या कुछ भी खातिरदारी करे। जहाँ तो लोग यही कहते हैं कि मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है, मतलब कहते हैं कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तभी हम शादी नहीं कर रहे हैं, मतलब तिलक दहेज भी कुछ दे रहे हैं तब भी शादी नहीं कर रहे, और फिर भी बिना तिलक दहेज की तो बात करना ही नहीं चाहते। मतलब जिन लोगों को तिलक दहेज मिलता है वो भी शादी नहीं कर पा रहे, तो बिना तिलक दहेज की शादी कैसे करेंगे। इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनने में आई। कहने का मतलब जैसा मुंह वैसा बात, मतलब जितने मुंह है उतनी बात सभी लोगों ने मुंशी जी को सुना डाला। अब चलो लास्ट पेज है, इसको हम देखते हैं। महज मामूली हैसियत वालों की भी 500-1000 तिलक दहेज फरमाते देख जी कुड़ता।
गुस्सा चढ़ जाता। अब देखिए, जो मामूली लोग होते थे ना, मामूली हैसियत वाले, वो भी लोग हज़ारों में पैसा मांगते थे। उस समय 500 हज़ारों पैसा मांगते थे, तो अंदर से मुंशी जो क्या होता था, गुस्सा आता था, चिढ़ जाते थे कि मामूली लोग पैसा इतना ले रहे हैं। मगर गरीबी ने तो ऐसी पंख तोड़ दिया कि थरथरा भी नहीं सकता, और सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। अब देखो, अब हिंदू समाज में है तो कुछ अलग अलग रीति रिवाज से शादी होता है, विवाह होता है। जो लोग मेल भाव करके लड़के की बिक्री करते, भले आदमी समझ जाते हैं। मतलब मुंशी जो सोच था कि मिल भाव के कुछ ना कुछ कर लेते, आपस में बातचीत के हम कर लेंगे, लेकिन क्या कोई समझता। अगर कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। देखो, लड़के का तो मोल भाव करके शादी हो जाता है, कितना तिलक दहेज लेंगे। अगर वही लड़की का मोल भाव होता कि हम लड़की वाले इतना तिलक दहेज लेंगे, तब क्या होता। मतलब अगर कहता है तो क्या कहा जाता है, कमीना कहा जाता है। मगर आज इस बेचना चाहता है, इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता है, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती। अब क्या हुआ, अब अपनी लड़की को बेचना चाहता है मुंशी जी, जिससे क्या होता है कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो कट जाएगी अच्छा से। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लू लगा। लेकिन इनके जीते जीते कोई भी एक क्या ना लगा, मक्खी भी नहीं लगा, कोई खरीदार नहीं मिला, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। चाहे यह कंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। अब क्या सोचे, अब कंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने पाती बढ़ती रुकी है। मगर आज खुशहाल घर में रहती तो आप फुट फुट कर सयानी हो जाती, बदन भर खूबसूरती पर भी रौनक चढ़ता, और बेटी की बाट से बेटे जल्दी भी होती। मतलब अब क्या सोच रहे हैं कि अगर उस समय अगर सयानी रहती, अच्छी रहती, मम्मी रहते तो अच्छे घर में रहती और हम भी खुश रहते, और बेटी की बाट से बेटे भी जल्दी होते। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, मुंशी जी दुखड़ा सुना रहे किसी को कि अब क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। इनको अब लग रहा है कि मैं अपनी करनी की नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद गठिया दामा ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मुंशी जो क्या हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, आँख की रोशनी कम हो गई है, गठिया हो गई, दामा हो गई, ये सब उनके शरीर को क्या हो गया, बीमार कर पड़े हैं। अब मेरे पछतावे के आंसू में भी ईश्वर क्या होगा, पिघालने का दम नहीं है। अगर पूछिए तो इसके वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। तो एक साहब ने क्या कहा, एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इनके साथ शादी करने का वादा किया। जब इतना ही बात मुंशी जी कह रहे थे कुछ तो उसमें से एक साहब ने साकार लिया शादी करने के लिए। तो देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं, मेरी झांझरी नैया के पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी ज़रूर है, लेकिन 41-42 साल की है, यानी कि लड़की की उम्र कम है। हो सकता है कि 11-12 वर्ष का था शुरू में, अब 15-16 साल हो सकता है। मगर उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपने इस राज को किला को क्या किया, उसके साथ शादी कराया। छाती पर पत्थर रखकर मतलब दिल पर हाथ रखकर बर्दाश्त करके कैसे भी सह कर शादी कराया। इसके बाद मुंशी जी का गला रूठ गया और बहुत बिलखिलाकर यानी कि बिलख कर रो उठे, और भगजुगनी को गोद में बैठाकर फुट-फुट रोने लगे मुंशी जी। और अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार के उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उससे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। तो मुंशी जी को क्या हुआ कि दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कंवारे मित्रों से अनुरोध किया और उस अलौकिक रूपवती दरिद्रा कन्या से विवाह करने का, एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन का सफल करे। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई के निर्धन का और अपने बेटी भगजुनी के लिए क्या किया, कुछ ना कुछ उद्धार अपनाया। और दोस्तों से भी बोला था, मित्रों से भी, कि मेरी बेटी से शादी कीजिए या कुछ अपनाइए, समाज सुधार। लेकिन सुनिए, किंतु सबने मेरी बात क्या की, अनसुनी कर दी। सब तो ये बोल रहे थे मुंशी जी, लेकिन क्या किए, उनकी बात अनसुनी कर दिए। और ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधारण संबंधी विषयों पर शान गुमान लेखनी चलाते हैं। यानी कि समाज में ऐसे ऐसे लोग आनाकानी करते थे जो क्या कहते थे, बड़े शान सुमान में लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रंडुए मित्र भी राजी न हुए। अब प्रौढ़ावस्था समझते हो, काफ़ी उम्र भी है, अब उसको रंडुए कहते हैं। रंडुए का मतलब जिनकी शादी हुआ रहता है लेकिन
और ख़त्म है ना, मर जाता है, उसी को कहते हैं। वो भी किया हुआ राजी नहीं हुए जो कुंवारे थे। आखिर वही महाशय डोला कार कर भगजोगिनी को अपने घर ले गए। अब देखिए यहाँ क्या है कि प्रौढ़ावस्था के रंडुए मित्र भी राजी न हुए, लेकिन बाद में वही जाकर क्या हुए कि आखिर वही महाशय डोला कार कर भगजोगिनी को क्या गए अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में भी की। मुंशी जी को चिंता करने के दलदल से उतारा। अब इस तरह से मुंशी जी को अब चिंता करने के दलदल से वो बाहर निकल गए। बेचारे मुंशी जी के छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। अब जैसे भगजोगिनी की शादी हो गई चले गए, तब मुंशी जी को अब कोई सेवा करने वाला भी न बचा, पानी देने के लिए भी नहीं बचा। और बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। अब क्या हुआ, बुढ़ापा आ गया, अब लकड़ी पकड़ कर लच लच चलने लगे, मतलब झुक कर चलने लगे। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए, मतलब साल हो जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था, अब वो भी टन बोलते जा रहे थे। गांव वाले ने गले में घारा बांधकर नदी में डुबा दिया। यानी मुंशी जब क्या हो गए, धीरे धीरे बूढ़े हो गए और वो भी ख़त्म हो गए, और गांव वाले ने घारा में बांध कर उनको कहाँ डुबा दिया, नदी में डुबा दिया। मतलब उनकी अस्थियों को, होता नहीं है जैसे राख होता है, सब निकाल कर डुबा देना। भगजोगिनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है, और इस तरह आने वाले समय में क्या भगजोगिनी पूर्ण युवती बन गई, मतलब एक अच्छा लड़की बन गई। और उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है, और उसका जो शरीर हो गया ना काफ़ी अच्छा बन गया, फला फूला बन गया। उसका सौंदर्य, उसका वर्तमान नवयुग पति का क्या हो गया, स्वर्गीय धन है। अब सुनिए, अब क्या होता है भगजोगिनी का, उसका पति जो पहला जो पत्नी था, पति था, वह मर गया, लेकिन अब जो है उसका सौंदर्य वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। और उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। समझे, मतलब पहले के पति जो थे, पहला पति वह मर गए, और उसका जो सौतेला बेटा थे अब इसका अपना पति बन गया। समझा इस बात को, मतलब जैसे मान के चलते हैं कि अब एक लड़का है, अब वो शादी किया, अब उसकी पत्नी मर गई, उसकी एक बेटा था, फिर इसने दूसरी शादी किया। अब ये दूसरी पत्नी क्या होगी कि शादी हुआ, अब इसका पति मर गया, तो इसका बेटा कौन था, सौतेला। वही सौतेला बेटा इस पत्नी से, मतलब इस लड़की से शादी कर लिया, तो हो गया सौतेला बेटा, अब उसका अब पति बन गया। ओके, अगले दिन अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे और बनाएंगे।